साथियों, आज के इस वीडियो में 14 अगस्त ऑल शिफ्ट जीके जीएस और करंट अफेयर सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस आए थे उन सारे प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है, ये आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। बिरजू महाराज का जो वास्तविक नाम है वो है पंडित बृजमोहन मिश्रा, जिन्हें बिरजू महाराज कहा जाता है। आप प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य मतलब कथक के क्या हैं, नर्तक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो कथक है। ठीक है, कुछ और चीज़ें जान लीजिए इनके बारे में। पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ कालिका बिंदारन घराने से है। ठीक है, और 1986 में आपको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो फैक्ट जो बताता हूँ इनको भी ध्यान में रखा करिए, इनको नोट करते जाया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका जो राइट आंसर है वो है रुद्र बीड़ा। अब कुछ और नाम अगर बात करूं तो अरशद अली खान, असित कुमार बनर्जी, सिद्धार्थ बनर्जी, अश्वथी थिरुनल, राम बर्मा, ठीक है, ये सब कुछ जो है रुद्र बीड़ा के प्रसिद्ध वादक हैं। तो ये भी नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध नर्तकी कमलनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथक। जी हाँ दोस्तों, 2022 में कथक के लिए उनको पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नाम जान लीजिए जिनको कि पद्म पुरस्कार दिया गया। आर मुथुकनमल सादिर के क्षेत्र में दिया गया, पद्मजा रेड्डी को कुचिपुड़ी के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, और नलिनी कमलनी अस्थाना को कथक के क्षेत्र में दिया गया। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका का डाकघर कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोल्गी उपकरण। जी हाँ दोस्तों, गोल्गी उपकरण को कोशिका के डाकघर के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन के पैकेजिंग, संशोधन और जहां भी आवश्यक हो परिवहन के लिए जिम्मेदार है। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किया। मतलब 36वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यूरोपियन चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनीषा कल्याण। ठीक है, आप एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण की वृद्धि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, वहीं अगर हम टोटल जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1202.19 मिलियन है। ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो 68.84% है, शहरी है 31.16%, जिसमें से 623.7 मिलियन पुरुष हैं और 586.46 मिलियन महिलाएं हैं। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6% आबादी किस उद्योग से जुड़ी हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा नहीं है। तो प्रायद्वीपीय भाग कौन कौन से हो मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसके अलावा जो भी होगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के हिस्से हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा कौन नहीं। देखिए, उत्तरी मैदान में जो भी आएगा वो प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि 113वां तत्व का नाम क्या है, मतलब जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 113 है उसका नाम क्या है। इसका राइट आंसर है निहोनियम, फार्मूला होता है NH। ठीक है, इसको अंट्रियम भी कहा जाता है और ये एक कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया ट्रांस यूरेनियम तत्व है। 12 अगस्त 2012 को जापान में कोस्को मेरियोटा की रिकेन सहयोगी टीम द्वारा इसकी खोज की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एशिया में खोजा गया ये पहला रासायनिक तत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। इसका राइट आंसर है कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन ओबीसी से संबंधित है। तो 93वां संविधान संशोधन। ठीक है, यह संशोधन 2006 में किया गया था। इसके माध्यम से ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया। एक चीज और जान लीजिए आरक्षण के बारे में कि जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में प्रदान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम 2005 क्या है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे कि वर्तमान समय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जानते हैं, यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को भारत से बाहर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। इसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, वहाँ पे इसको दिहांग कहते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर के बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे फैक्ट ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है केरल। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। ठीक है, उसके बाद पाटिचेरी का नंबर आता है, फिर तमिलनाडु का, और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवैक्यूएट का साइनो पूछा गया था। तो इवैक्यूएट का साइनो रिमूव हो सकता है, क्लियर हो सकता है, मूव आउट हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, टेक अवे हो सकता है, टर्न आउट हो सकता है। ठीक है, एक्सपेल या इविक्ट हो सकता है। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। ग्रीन हॉर्न इडियम का मीनिंग पूछा गया था। इसका मतलब होता है एन अनट्रेनेड या अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब अनुभवहीन या अप्रशिक्षित व्यक्ति। ठीक है साथियों, चलिए अब यहाँ से हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। जिसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु जयलक्ष्मी ईश्वर का संबंध है किस नृत्य शैली से है। इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न भी नृत्य से है कि पदयानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका राइट आंसर है शहनाई। ठीक है साथियों, मैक्सिमम क्वेश्चन आज चारों शिफ्टों में मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आए थे सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। 75% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। मेरे जो भाई एनालिसिस देखते हैं, डेली का एनालिसिस जिन्होंने देखा है, या मैं कंबाइंड वीडियो भी अपलोड करता हूं उसको जिन्होंने देखा है, वो आज बहुत फायदेमंद में रहे होंगे, बहुत ही फायदे में रहे होंगे। ठीक है, इसलिए कहता हूँ एनालिसिस जरूर देखा करिए, एनालिसिस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, आज के चारों शिफ्टों को मिलाकर के 75% क्वेश्चन मैंने देखा है कि रिपीट हुआ। जैसा यही क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां, ये क्वेश्चन पिछली बार, मतलब ये अभी जो एग्जाम चल रहा है जब से, कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? शहनाई वादक। अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन उथप्पा को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही मौलिक कर्तव्य का चुनाव कीजिए। आपको मौलिक कर्तव्य दिए हुए थे, ऑप्शन दिया हुआ था उसमें, और बताना था इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ मौलिक कर्तव्य की पूरी सूची दे देता हूँ, 11 मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। पहला है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की समृद्धता, एकता और अखंडता की रक्षा करता है उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भारतीयता की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठवां है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करते हैं, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। सातवां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और लास्ट है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बता दिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। जिसका राइट आंसर है हरियाणा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका अधिनियम का संबंध किस मंत्रालय से है। जिसका राइट आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि बजट कब से कब तक के लिए पास किया जाता है। तो देखिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के लिए बजट पास किया जाता है। बजट क्या है? ये आमदनी और खर्चों से जुड़ा एक दस्तावेज है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका राइट आंसर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। ये कहाँ है? ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। ठीक है, और 12वीं शताब्दी में भक्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध है किस नृत्य शैली से है। तो इसका राइट आंसर है कथक। बिरजू महाराज का जो वास्तविक नाम है वो है पंडित बृजमोहन नाथ मिश्रा। ठीक है, और आप लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है। और दूसरी बात ये कि ये कालका बिंदादिन घराना का मतलब क्या होता है? संगीतकारों के एक विशिष्ट संगीत शैली को साझा करने वाले समुदाय को जो है कालका बिंदादिन घराना कहते हैं। तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर है 1875 में। मैडम HP बालावस्की और कर्नल MJ ओलकाट ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और 1882 में इसका मुख्यालय अड्यार मद्रास में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विज्ञान से फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया था। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT पावर -2। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में द्वैध शासन की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया द्वैध शासन को जो है वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है। इसका राइट आंसर है 274 सेंटीमीटर। अगर वहीं आपसे चौड़ाई की बात की जाए तो 152.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M1, M2, M3 और M4 क्या है। तो M1, M2, M3, M4 जो है मुद्रा आपूर्ति के 4 मापक हैं। ठीक है, M1, M2, M3, M4 जो है RBI द्वारा अप्रैल 1977 में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जिसमें कि M1, M2 संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है और M3, M4 को व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पीपी इंदिरा बोरा को 1996 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से कि सिनोनिम ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का साइनो पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो सकता है एप्टीट्यूड, एडिक्वेंसी, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी। ठीक है, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। तो ओ रक्त समूह को सर्वदाता मतलब सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है। साथियों, अब यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो 1739 का राइट आंसर है। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके दिल्ली को लूट लिया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है। इसका राइट आंसर है केरल। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, इसलिए कहता हूँ बार बार कि एनालिसिस जो भी कराया जाता है डेली का डेली शिफ्ट वाइज इसको देखा करिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और मैं तो चारों शिफ्टों का कंबाइन करके सारा क्वेश्चन एक साथ आपके सामने परोस देता हूँ कि भैया ध्यान से देख लो कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया, किस क्वेश्चन के आधार पर कौन सा क्वेश्चन बना। ठीक है, सारी जानकारी एक साथ आपको मिल जाती है। ठीक है, चार चार वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है, एक सिंगल वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं देखते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू किया गया। इसका राइट आंसर है 1919 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्लो मिंटो सुधार कब लागू किया गया। तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में ये कानून बना था, लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में इसको मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 की विजेता टीम का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 किसने जीता। इसका राइट आंसर है ग्रिगोरिया मरिस्का तुंजुंग। ठीक है, आपने पीवी सिंधु को हराकर के खिताब हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल पर सबसे पहले कौन सा पौधा उगा। इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलाडिला की पहाड़ी किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की एक पहाड़ी श्रृंखला है। ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हेमाटाइट नाम का अयस्क पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चेराओ नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका राइट आंसर है मिजोरम। चेराओ नृत्य मिजोरम का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति, विरासत और परंपरा की रक्षा करना किस मंत्रालय का कार्य है। जिसका राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आयतन के आधार पर जलप्रपात कितने प्रकार के होते हैं, या जलप्रपात के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, पंखे है, हॉस्टल है, टियरेड है, खंडित है, प्लंजिंग है, पंच बाउल है, ब्लोहोश है, ठीक है, जमे हुए हैं, उपक्षेत्रीय हैं, ब्लॉक है, ढलान है, स्लाइड है, कैस्केड है और स्क्रीज। ये जो है जलप्रपात के आयतन के आधार पर नाम होते हैं। इसके अलावा जो है प्राकृतिक है, कृत्रिम है। ठीक है, तो अब जैसा ऑप्शन आपके पास रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। साथियों, तीनों शिफ्टों को मिलाकर जितने प्रश्न मिल पाए थे वो सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए। चौथे शिफ्ट का प्रश्न आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आपको पीडीएफ है चारों शिफ्टों का मिल जाएगा एक साथ। ठीक है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो मेरे भाई किस बात का इंतजार करें, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।